अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का मक्सी सेट 1.4 अलजबरा में। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है 2/x माइनस 3/y इजिकल टू 15, फिर 8/x प्लस 5/y इजिकल टू बाय 77। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इस इक्वेशन को देखिए राइट मत कि अपॉन में है, फ्रैक्शन में है, तो कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है ना, एक को हम लोग को क्या ले लेना है, 1/x को, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि 2 है ना, तो 2 को साइड में रख दीजिए, समझ लीजिए वहाँ पे 1 है। तो 1/x को हमको लेना है ए, और 1/y को हमको लेना है बी। ठीक है, तो देखिए 2 के साथ में x था तो ये हो गया हमारा 2 है, और 3 के साथ में y तो हमारा ये हो गया 3b। ओके, इजिकल टू बाय 15। ये हो गई हमें थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी, हमने चेंज किया इसको, तो ये हो गई हमें थर्ड इक्वेशन। फिर इसको क्या करना है, 8a 5y, क्योंकि हमको a लेना है x की जगह पे और y की जगह पे, हाँ, y की जगह पे हमको b लेना है, तो मैंने गलती से यहाँ पे y लिख दी हूँ, तो ये b हो गया इजिकल टू बाय 77। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए इसमें है ना, किसी एक मुतगैर को हमको सेम करना रहता है। तो देखिए अभी इनको अगर हम सेम करेंगे ना तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के डबल में 5 नहीं आता है छोटे नंबर से, मतलब ये 3 छोटा है ना, इसके डबल में 5 नहीं आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये नंबर लेना पड़ेगा। देखिए 2 और 8 एक टेबल में आ जाते हैं, तो हमको क्या करना है, देखना है कि 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, ऑब्वियसली 4 टाइम में आता है। तो हमको क्या करना है, सारी इक्वेशन को ना 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमारा हो गया 4 2 8 हो गया, और हमको ये लाइन लिखनी पड़ती है कि मसावत 1 3 को हमने क्या कर रहा है, 4 तरफ की है ना। तो 4 2 8 हो गया, और 4 3 12 हो गया, और 15 4 हमारा हो गया 60। ओके, ये हमारी होगी 5वीं इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमको सेम रखना है। अभी इसमें ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, देखिए हमारी इक्वेशन हो गई ना। अब तो हमको इसको या तो प्लस करना रहेगा या तो माइनस। अब मैटर करता है कि हम साइन क्या लें, प्लस ले या माइनस लें। तो देखिए साइन को देखिए हमने 8 8 सेम कर दिया, तो इसके आगे साइन क्या है, देखिए क्या साइन है इधर पे, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है ना, कुछ नहीं है, प्लस है। अगर दोनों माइनस होता, प्लस नहीं होके दोनों माइनस होता, अगर ऐसा तो दोनों साइन सेम सेम है ना, तो हमको लेना पड़ेगा वहाँ पे माइनस। और दोनों साइन अगर अलग अलग अपोजिट में है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लेंगे प्लस। ओके, तो चलिए, तो अब लिखते हैं लाइन को, मसावत मसावत 4 और 5 को क्या करने पर, दोनों मसावत ये क्या थी, सेम सेम थी दोनों, मतलब साइन सेम थी, तो हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। ओके, क्या करेंगे, तफरीक करने पर। ओके, तो देखिए अब हमारा क्या आएगा आंसर, 8a प्लस 12b इजिकल टू बाय 60। ओके, 60, थोड़ा सा 60, फिर हमारा फिर ये 8a प्लस 5b इजिकल टू बाय 77। क्या करेंगे हम, माइनस, है ना, क्या करेंगे, माइनस। ओके, अब माइनस करने पे क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, देखिए 8 से तो 8 कट गया, सिंपल सी बात है ना। ये हमारा क्या था, 12 था, तो 12 में से जब मैंने, हाँ, अभी यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये प्लस है ना, ये दोनों क्या होंगे, एक मिनट भैया, साइन का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, साइन मैंने दोनों की प्लस लगा दी हूँ। हो, एक माइनस थी प्लस थी ना, हाँ, साइन का थोड़ा गड़बड़ हो गया है, वही मैं बोलूँ कि क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17 भी। ओके, और ये तो सिर्फ एक सिंगल माइनस है, तो 77 में 60 माइनस हुआ तो बचा क्या, ये भी हो बचा, क्या बचा भाई, 70। ओके, तो यहाँ पे बी भी साथ में आएगा, ये बी 17/70। ओके, ये क्या होंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से, तो बी की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बराबर। बी की वैल्यू मेरी 1 आ गई, पर हमको थोड़ी ना बी की वैल्यू निकाली थी, हमको तो निकालनी थी किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू। लेकिन इसके अलावा हमारा बी के आ गया, तो हमको एक भी तो निकालनी पड़ेगी। तो किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस नंबर को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2a माइनस 3b इज इक्वल टू बाय 15। ओके, तो
क्या था भाई, 2a, 2a माइनस 3, b की वैल्यू मेरी क्या है 1 है, ये हो गया 15, तो 3 1 3 हो गया, और ये 2a और ये 15, फिर ये इधर गया, क्या हो गया 15 में से क्या हुआ, माइनस करेंगे हम किसको, हाँ माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे ना भाई, ये देखिए ये माइनस था ना, माइनस तो यहाँ के प्लस हो जाएगा ना, हाँ बराबर। तो 15 + 3 कितना हो गया हमारा 18 हो गया, ए यहाँ पे रखेंगे, 2 को नीचे फेंक देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई है 9, ओके, क्या आ गई है ए की वैल्यू मेरी 9। अब हम क्या करेंगे, ए को हमने क्या सपोज करे थे, एक्स को हमने क्या सपोज करे थे ए, तो 1/x हमारा क्या था ए, तो 1/x की वैल्यू क्या आई है हमारी 9 आई है, और 1/y की वैल्यू हमारी क्या आई है, जिसको हमने b सपोज करे थे, उसकी वैल्यू हमारी क्या आई है 1 आई है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है पहला। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ओके। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो चलिए देखिए बच्चे लोग, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी पहली मसवात है, ये हमारी दूसरी मसवात है। आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए मैंने थोड़ा रुका के फिर ये क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया था, ओके। अब ये इक्वेशन मैंने उतार लिए, तो हमको क्या करना है, नीचे के जो न्यूमेरिकल है ना उनको सपोज करना है, क्या सपोज करना है कि 1/x + y और 1/x - y, x + y हमने ले लिया है a और x - y हमने ले लिया है b, ओके। तो हम कैसा रखेंगे इसको, 10a + 2b = 4, फिर हम लेंगे, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है, ओके। फिर 15a - 5 है, पीछे का थोड़ा सा उसका क्या झलक दिख रही है, ये हमारा 5 = -2। अब किसी भी एक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना, सेम करना है ना इसके अंदर, बराबर। तो कैसे सेम करेंगे हम इसको, यहाँ 15 है, 5 नहीं है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए हमको, देखो 10, अगर 10 का टेबल पढ़ते हैं तो हमको 20 30 ऐसा मिलेगा ना, 5 तो आने वाले नेगेटिव टेबल में, और अगर 2 का पढ़ेंगे तो हमको तो भी 5 नहीं मिलेगा, तो हमको दोनों ही इक्वेशन को ना अलग नंबर से सॉल्व करके सेम लाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखिए हम मसावत 3 को क्या करेंगे, 5 से ज़रब कर लेते, क्या करते हैं, लिखते हैं लाइन को कि मसावत 3 को 5 से ज़रब करने पर, ओके। तो हमने 5 से किया तो 5 दिया हो गया है, 5 का पारा 10 तक पढ़े तो कितना होता है 50, सिंपल। 5 का पारा 10 तक पढ़े तो 50 होता है, और 5 का पारा 2 तक पढ़े तो 10 होता है, और 5 का पारा 4 तक पढ़े तो 5 20 होता है, बराबर। ये हमारी 5th इक्वेशन है, ओके। अब छठी बनानी पड़ेगी, इसके लिए क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। देखिए 2 से करने पे क्या होगा ना, अगर मैंने इसको 2 से किया तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 15 30 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ 10 मिल रहा है तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, ओके। इसके लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो कैसा होगा, देखिए 30a और माइनस क्या हो जाएगा 10b = 2 2 ज़ा हमारा हो गया है ये 4, ओके। ये हमारी क्या है 6th इक्वेशन है, क्या है 6th इक्वेशन है। अब सेम तो हो गया है, साइन मैटर करती है, साइन क्या लेंगे हम इसमें, ठीक है, साइन मैटर करती है। तो देखिए इसमें देखो सेम नंबर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 10 10 आ रहा है, बराबर, और ये प्लस है ये माइनस है, क्या है एक अपोजिट है ना ये, इसमें जब इसमें अपोजिट होगा ना हमको उसमें प्लस लेने का रहता है, ओके। सबको क्या करेंगे हम प्लस ले लेंगे, ओके, क्या करेंगे प्लस ले लेंगे। अब देखिए अब जब प्लस लेंगे तो ये लाइन लिखनी पड़ती है उसके पहले कि मसावत 5 और 6 को क्या करने पर जमा करें, मैंने यहाँ लिखी नहीं, आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ज़रूरी है ना, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ओके। तो चलिए हमने यहीं पे सॉल्व कर देते कि मसावत 5 और 6 को क्या करने पर क्या करने पर भाई जमा करने पर, हमने जमा करा तो क्या हो गया, ये 50 और 30 तो हमारा हो गया 80 हो गया, और ये नफ़ी जमा नफ़ी, तो ये दोनों कट गए, है ना, ये दोनों कट गए, और फिर ये 20 और 4 हुआ ना हमारा,
तो देखिए ये भी नफ़ी था, तो नफ़ी जमा क्या हो गया, फिर नफ़ी हो गया, तो बीच में से चाह कितना बचेगा, 16। सिंपल। अब क्या करेंगे, ए इधर फेंक देंगे, ये 16 है, ये 16 है, ये 80 है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ 16, 16 का 16, 16 दूनी बत, हाँ 16 के बारे में 5 बार में 80 तो आ रहा है। ओके, तो ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, ए की वैल्यू मेरी आ गई है 1/5। ओके, अब मुझे निकालना है बी की वैल्यू। क्या निकालनी है, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, बी की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी एक इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर, समझ लीजिए मैं इसको ये ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। तो क्या करूँगी मैं, 15 हो गया अपॉन 5 है ना, मैंने एक को हटाया और 1/5 ले लिया, मल्टीप्लाई आ गया, बिग में कोई साइन नहीं थी तो -5b = -2। तो देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा मेरा हो गया 15, फिर ये हो गया मेरा 3 1 ज़ा 3। ओके, समझ में आ रहा है आपको, 3 1 ज़ा 3 -5b = -2। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये इधर गया तो ये क्या होना चाहिए, माइनस ले लेगा, है ना, जगह क्या ले लेगा, माइनस की ले लेगा, बराबर। हाँ, तो देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 -5 क्या होता है, सॉरी -2 -3, मैंने 5 लिख दी गलती से, और 5 भी तो हमारा यहीं पे है। ओके, 5 भी तो हमारे यहीं पे है ना। तो अब क्या करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये हमारा -5 आ गया, और ये 5 इधर आ गया अपोजिट वाला, तो 5 1 ज़ा 5 मेरा हो गया 5 1 ज़ा 5। तो बी की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, 1 आ गई। ओके, तो जो भी हमारा आंसर आया, ए हमारा ये आया, बी हमारा 1 आया, तो ये नंबर रख देना है। हमारा सेकंड एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। 1x वाला जो मैंने आपको बताई थी पहले वाला, वैसे पैटर्न में कर देना है आपको, ठीक है। अब चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। ओके, दिखने में थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्या है, इजी है ना, भले से लेंदी है बड़ी इजी है। ओके, तो चलिए चलो करना शुरू करते हैं। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। तो मुझे क्या करना है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में है ना -2 और +3 भी है, तो ये नंबर देखिए घबराने नहीं है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, 1/x-2 के लिए हम क्या लेंगे, a लेंगे, और 1x+3 के लिए हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे b रख देंगे उसकी मसावत, है ना। अभी देखिए हमने 1/x-2 के यहाँ पे क्या लिया था, a, है ना, तो ये मेरा आ जाएगा 31a। ओके, और इसको हटा के मैंने y+3 को हटा के मैंने क्या लिया था, b, तो 27b = 29, है ना। इसको भी ऐसे ही करना है, 27a + 27b। ओके, रख दिया, अरे सॉरी 31b। ओके, = क्या है = 85 ओके। अब देखिए ये वाली है ना, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में है ना, आखिरी के 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही थे, मतलब देखिए इसमें ये और ये सेम है, और ये सेम है, बराबर। तो इन दोनों, इसमें एक मेथड यूज़ करते हैं, प्लस माइनस और प्लस, एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का, फिर एक बार प्लस करने का। ओके, अब पहले मेथड में क्या करेंगे, दोनों मसाज को क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। क्या करेंगे, क्या है हमारी, ये तो हमारी तीसरी मसावत और चौथी मसावत है, बराबर। ये हमारी तीसरी है, ये हमारी चौथी है। तो दोनों मसावत को क्या करेंगे, मसावत 3 और 4 को जमा करने पर, ओके। अब जमा करने पे क्या मिलेगा मुझे, चलो लिख के देखते हैं। 13a + 27a + 27b, फिर ये 31b = 89, और ये 85, फिर 9 + 5 14 का 4 1 पड़ गया 174, तो ये हो गया है।
इन लोगों को प्लस करेंगे तो ये 8, ये 558, तो ये हो गया है, ये भी 58 हो रहा है ना। तो देखिए जो नंबर हमको मिल रहा है ना, क्या करने का, इसका ज़रा टेबल बना के देख लेते हैं। सब मैंने अपने एक आध वीडियो में ट्रिक बताई, लेकिन सिंपली कर लेते, प्लस कर लेते, ज़्यादा लंबी जाएंगे नहीं, 2 या 3 बार में ये हो जाएगा, ये नंबर हमको मिल जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी नहीं आते, हम क्या करेंगे, इसको करके देखते भाई क्या आ रहा है। तो 58 से 58 प्लस कर लो, 8 16 हो गया मेरा, एक हो गया 9, फिर 58 प्लस कर लो, समझ लीजिए, प्लस करके देख लो, 8 9 10 14, ऊपर एक गया 9 10 15, वन टाइम 8 8 16, ऊपर एक गया 5 5 10 10 1 11, भाई बोलूँ क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 6 8 कितना हो गया मेरा 14, 14 का 4, ऊपर एक गया तो 1 1 2 2 प्लस 5 7 174 मिल गया 3 टाइम में। ओके, तो मेथड यूज ना करते हुए मैं डायरेक्टली कर ले रही हूँ। मैंने टेबल का भी ट्रिक बताई हूँ मैंने वीडियो में। ठीक है, 8th की क्लास में 1.3 में मैंने टेबल कैसे बनाते हैं इजी तरीके से मैंने वो बताई हूँ। और ये लेंथ नहीं तो मैं डायरेक्टली प्रोसेस बता दी आपको। 174 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 3 टाइम में आ रहा है। ओके, तो अभी क्या होगा, ये नंबर 3 टाइम में आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे तरफाइन को, मतलब दोनों तरफाइन को हम क्या करेंगे 58 से तकसीम कर देंगे। 58 से तकसीम करने पर, तकसीम करेंगे तो क्या होगा, 58 1 58, 58 1 58, 58 3 134, है ना। तो हमारा a प्लस बी इजिकल टू बाई 3 आ गया। अब ये तो हो गया हमारा प्लस, अब क्या करेंगे, अब माइनस, है ना। फिर से लिखेंगे ये लाइन को, मसावत 3 और 4 को तफरीक करने पर। ओके, तो 31a 27a प्लस 27b 31b, ठीक है, इजिकल टू बाय 89 85, क्या करेंगे सबको माइनस माइनस माइनस। तो 27 में से 31, 37 में से 21, 31 में से 27 गया तो बच्चा कितना 4a, है ना, सॉरी मैंने इधर लिख दी 4a, फिर ये भी ऐसे होगा 4a, है ना, 4b, सॉरी ये तो आ गया ना 4b, फिर हाँ ये भी तो 4 ही आ रहा है 4। ओके, तो अब 4 से तकसीम कर दो, 4 से तकसीम किया तो क्या हो गया a माइनस बी इजिकल टू बाय 1, तो ये 4 ये 4 ये 4 कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 था। तो ये और ये एक बार क्या था जमा, एक बार था नफी, फिर था क्या जमा, है ना। तो जमा होगा तो क्या करेंगे, तो चलिए लिखते हैं, क्या आया था हमारा a प्लस 3 इजिकल टू बाय, सॉरी हाँ a प्लस बी 3, ओहो ए प्लस बी 3 और a माइनस बी क्या आया था मेरा 1, है ना। तो अब क्या करेंगे जमा, क्या करेंगे जमा, है ना। तो देखिए ये भी हो गया हमारा जमा, है ना, ये भी हो गया हमारा जमा। तो देखिए ए क्या हो गया 2a हो गया। अब देखिए ये नफ़ी ये जमा, नफ़ी हो गया तो ये दोनों कट गए, हाँ, और ये जमा है तो 3 और 1 मेरा हो गया 4। तो ये ये 4 और ये 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ए की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है 2 आ गई है। ओके, अब 2 तो मिल गया मुझे। हाँ 2 तो मुझे मिल गया है। अब किसी भी एक मसाद में मैं क्या करूँगी, एक की जगह पे क्या रख दूँगी 2 रख दूँगी। ठीक है, तो मैं ये मसाद लेती हूँ a प्लस बी इजिकल टू बाय 3, तो एक की जगह में लग गया 2 प्लस बी इजिकल टू बाय 3, प्लस इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 2 और ये बी 3 में से 2 क्या कितना बचा 1 बचा। ओके, तो हमारा बी भी आ गया है 1। अब जो हमने क्या लिया था ए की जगह पे क्या लिया था भाई 1/x माइनस 2 को लिया था ना, तो मेरा इसका वैल्यू क्या आ गया है 2 आ गया है। और जो बी है 1/y प्लस 3 है इजिकल टू बाय मेरा आ गया 1।
ओके, ये हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या इशू होगा पता है, इसमें नंबर्स है ना तो हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक ही जगह हमने क्या लिया था, तो देखिए बच्चों हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा पता है, मैं फिर से रखती हूँ ये a इजिकल टू बाई 1/x-2 इजिकल टू बाई 2 था ना। तो क्या करेंगे, देखो ये जो x-2 है ना वो ये साइड आ जाएगा क्योंकि इसमें नंबर आ गया है ना, तो हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 2x-2 और जो 1 था वो वैसे ही आ गया है, देखिए ए समझ लो थोड़ी से हट गया है। ओके, तो देखिए 1 वैसा ही है, तो 2 को मैंने जब x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 2x। और फिर 2 को मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है 4। 2 2 का 4 ही होता है ना, और ये मेरा 1 तो वैसे ही है दीदी। अब क्या करना है, देखो x ऐसा है जो वो 4 से कुछ हो नहीं सकता, तो इसको इधर फेंकेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे। ओके, तो देखिए कैसा हो जाएगा, समझ लीजिए ये माइनस है ना तो ये इधर आ गया। अब माइनस जब इधर आ गया तो ये तो प्लस बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, प्लस। तो 4+1 हमारा क्या हो गया 5/2x। ये क्या हो जाएगा 5/2, और ये हमारा x, ये हमारा x की वैल्यू आ गई है। ओके, 5/2 हमारी x की वैल्यू। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो सेकंड था ये हुआ, ये वाला था b इजिकल टू बाई 1 y+3 = 1। इसको भी ऐसे करेंगे, इधर ले आएंगे है ना, 1 ब्रैकेट y+3 और ये मेरा 1। ओके, 1 इधर आ गया तो 1y प्लस 3 1 जा 3, ये 1 3 इधर आ जाएगा 3। तो क्या होगा y+3 ना, 1 1 जा 1 y+3 बराबर। अब ये देखिए ये प्लस है ना तो इधर आ गया, तो ये क्या हो गया -3 -1। 3 -1 कितना होता है, हमको 2 मिलता है। ठीक है, y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2 मिल गई। x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 5/2 मिल गई। इसी के साथ मेरा ये थर्ड क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।